गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पीवाईक्यू यूपी पीसीएस आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी हमने जो सीरीज चला रखी है, इससे पहले वाली सीरीज में हमने जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग द्वारा वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एंशिएंट इंडिया को लेके कवर कर रहे हैं और हमने अभी तक जितने भी इससे पीछे क्वेश्चन आ रखे हैं गुप्ता पीरियड तक वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस लेक्चर में हम करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि जितने भी ये पीवाईक्यू हैं इनका वेटेज यूपी पीसीएस डायरेक्ट आयोग द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है। और वो सभी भी अभी भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 अक्टूबर 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर 22 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम होंगे वो उनका वेटेज जो पीवाईक्यू का वेटेज है इन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होगा। तो आप बिना सोचे समझे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ इसको प्ले करके और ऑडियो में जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप इसको सुने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी आपके लिए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन पोस्ट गुप्ता पीरियड का, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि राजा हर्ष ने ग्रहण की थी। तो जो राजा हर्ष थे उन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है परम भागवत, ऑप्शन बी दे रखा है परम शौर, ऑप्शन सी दे रखा है परम सौगात और ऑप्शन डी दे रखा है परम माहेश्वर। तो जो राजा हर्ष हैं उन्होंने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो हर्ष हैं वो कन्नौज उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और जो हर्ष के दरबारी कवि थे वो बाण भट्ट हैं, जिन्होंने हर्ष चरित नामक पुस्तक लिखी। और हर्ष जो थे एक वो खुद विद्वान और बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिनका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक की उन्होंने रचना की जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इसको बिल्कुल याद रखोगे कि हर्ष ने 3 नाटक की रचना की जिनके नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। अगला क्वेश्चन हम करते हैं सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है। तो जो सम्राट हर्षवर्धन है कौन सा ऐसा अभिलेख है जो उनके खुद जिस पे उन्होंने खुद से साइन कर रखे हैं। तो जो बास खेड़ा का लेख है उस पे हर्षवर्धन के सिग्नेचर हो रखे हैं। और उस अभिलेख में जो सम्राट हर्षवर्धन को परम सौगात कहा गया है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि हर्ष हैं उनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर और वेनसांग आदि विद्वानों को उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। पेट्रोनाइज मतलब संरक्षण प्रदान किया था। और इनके 3 हमने नाटक ऊपर पढ़ लिए थे जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो वो कौन से 2 महान धार्मिक सम्मेलन थे जिनका आयोजन सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। तो कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धार्मिक सम्मेलन हुए थे। कहाँ पे? कन्नौज जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी, और एक प्रयाग में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। तो जो हर्ष के समय की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसमें ऑप्शन दे रखा है हरिशेन, कालिदास, कल्लड़ और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हर्ष की जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो इनमें से किसी भी बुक में नहीं थी जो राइटर उन्होंने लिखी है। क्योंकि हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं वो बाण भट्ट की पुस्तक है जो हर्षचरित, वह वेनसांग जो है उनका जो भ्रमण वृत्तांत है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो जो हर्षवर्धन है उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के कुछ पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। तो जो हर्ष ने जो गोल्ड कॉइन इशू करे थे उस पर किसका फोटो है, किसकी पिक्चर है। तो शिव पार्वती का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। आप देखोगे ये बिल्कुल डाटा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में एक्यूरेसी हमें बिल्कुल नहीं है, फिर भी यूपी आयोग ने इसका क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका आंसर होगा 10,000 ऐसे विद्यार्थी थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो हर्ष हैं उनके जो साम्राज्य की राजधानी थी वो कन्नौज थी। और इससे पहले जो उनकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। जो थानेश्वर है वो आज के हरियाणा में पड़ता है। उन्होंने अपनी राजधानी है जो हर्ष हैं उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी। कहाँ पे? कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी। तो जो राज्यवर्धन है उन्होंने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके में जलायन का उल्लेख मिलता है। तो जलायन का जो उल्लेख है वो असीरगढ़ मुद्रा लेख में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
और जलयान का उल्लेख मिलता है असीरगढ़ मुद्रालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की? तो जो प्रवरसेन प्रथम थे उन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो जो यशोधर्मन है उनको ये श्रेय जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है हमारा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वल्लभी भी है वो गुजरात में पड़ती है और जैना की सेकंड काउंसिल यहीं पे हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट काउंसिल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो जैन काउंसिल हुई थी वो फर्स्ट, वो किस स्टेट में हुई थी? ओके, तो आप ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सुनेत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? तो जो सुनेत है वहाँ से हमें योधे के सोने के सिक्के के सांचे मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो जो तुला पुरुष दान है वो किस राजा ने संपन्न किया था? तो ऑप्शन इसका होगा दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग है उन्होंने तुला पुरुष दान संपन्न किया था। और जो दंती दुर्ग है उन्होंने चालुक्यों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कंटेम्पररी। इसका मीन अभी एक राज्य चल रहा है उसके साथ साथ किसी और स्टेट में दूसरे भी राजा राज कर रहे हैं, तो वो होता है सामंत। ओके, और जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे उनको परास्त करके और उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? तो जो कदम्बों की राजधानी है वो धारवाड़ में पड़ती थी। और कदम्बों की राजधानी और जो धारवाड़ है वो कर्नाटक में, प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो जो विक्रमशिला विहार है इसका संस्थापक धर्मपाल है, जो कि पाल डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर यानी शासक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, धर्मपाल। और धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि प्राप्त थी। तो ऑप्शन ये भी याद रखेंगे, एक्सटर्नल फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? तो कौन से ऐसे धर्मशास्त्र लेखक थे जो कि पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मा अधिकार मानते थे? तो जो विज्ञानेश्वर वो जो लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म अधिकार मानते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए कुख्यात है? तो ऑप्शन में दे रखा है कालिदास, मेधातिथि, बाणभट्ट और माधव। तो जो बाणभट्ट और मेधातिथि है, ऑप्शन में दे रखा है बाणभट्ट, मेधातिथि, ये जो दो बंदे हैं, सॉरी बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो ये जो है बाणभट्ट और मेधातिथि ये सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये पुराणों के संकेतक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित जो है वो पुराणों के संकेत हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा टॉपिक आ गया इसमें, प्राचीन भारत में एंशियंट आर्किटेक्चर, बाइलिंगुअल बोल दिया मैंने कि। तो हमने अभी तक पोस्ट मौर्य पीरियड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने चाह रहे हैं इंडिया की जो प्राचीन आर्किटेक्चर है, जो पुरानी स्थापत्य कला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको जो गलत है उसको मेंशन करना है। और यहाँ पे 4 केव्स के नाम दे रखे हैं, जो गुफा होती थी प्राचीन गुफा, उनके बारे में दे रखा है। और उनके सामने उनकी लोकेशन दे रखी है कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो पहला दे रखा है हाथी गुम्फा, उड़ीसा में है। एलोरा महाराष्ट्र में है। बाघ मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो हाथी गुम्फा है वो उड़ीसा में ही पड़ती है, और एलोरा महाराष्ट्र में पड़ती है। बाघ मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। जो नागार्जुन पहाड़ी है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। जो नागार्जुन पहाड़ी है वो बिहार में पड़ती है। तो इसका डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऑल आर ऑप्शन इज़ करेक्टली मैच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ बाकी एक बार और देख लेंगे। जो एलोरा है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में एक और बहुत ही फेमस केव है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? तो जो बौद्ध स्तूप बने हुए हैं जितने भी हैं उसमें आप देखोगे कुछ इनके, बिल्कुल आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, तो इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे मंडपा क्या होता है, और शिखारा क्या होता है ना, शिखारा क्या होता है, विमाना क्या होता है, गोपुरम क्या होता है, ये जितने भी हैं आप जब एंशिएंट आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो उसमें ये इनके नाम होते हैं प्रोमिनेंट। नागरा स्टाइल में 3 टाइप के हमारे जो टेम्पल हैं, नागरा, द्रविड़ा और विसारा, 3 है ये जो। तो इनमें जो द्रविड़ा है
उनकी कुछ अलग ही आइडेंटिटी है, और जो नॉर्थ वाले हैं उनको नगरा स्टाइल में कहते हैं, तो नगरा वालों की अलग है। तो इसमें पूछ रखा है कि इसमें उनके कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे हर्मिका, मेधी, अंड और जंगा। तो जो जंगा है वो किसी भी स्थापत्य का अंग नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो अंड है वो एक अर्धगोलाकार सेमी सर्कुलर टीला रूपी स्तूप होता है, और मेधी है एक वृत्तीय गोला छत रूपी स्तूप होता है। हर्मिका है एक वर्ग रेलिंग जो होती है वो स्तूप है, और जो स्तूप है वो बौद्धों का वह स्थान है जहाँ वो ध्यान लगाते थे। तो स्तूप का मतलब क्या है, जहाँ पे बौद्ध ध्यान लगाते थे उनको स्तूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का एक केंद्र था। तो इसमें 4 मंदिर के नाम दे रखे हैं और पूछा है कौन सा इसमें हायर एजुकेशन के लिए फेमस था। तो इसमें दे रखा ऑप्शन में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ग्वालियर का सास बहु मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर और सलोत्स्की का त्रयो पुरुष मंदिर। तो जो सलोत्स्की का त्रयो पुरुष मंदिर है यह एक हायर एजुकेशन का सेंटर था, और यह बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो कश्मीर का मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य ने करवाया था, और यह एक सूर्य मंदिर है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप्त डांट पत्थर मेहराब की का प्राचीन कालीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो डांट पत्थर मेहराब क्या होता था, जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखते गए और उससे एक मेहराब बना दी, तो ये होता था डांट पत्थर मेहराब, ये एक इनका तरीका होता था। तो इसमें पूछा है कौन सा इसका एक उदाहरण है। इसमें दे रखा ऑप्शन देवगढ़ मंदिर, भीतरगांव मंदिर, लिंगराज मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का। तो जो देवगढ़ का मंदिर है बिहार में पड़ता है देवगढ़, तो वो जो है उसकी जो स्थापत्य कला है वो डांट पत्थर मेहराब की है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इसने पूछा कि एलोरा जो केव है महाराष्ट्र में, उसमें कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। इसमें जो टोटल 34 शैल गुफाएं हैं, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जो 1 से 12 नंबर की है वो बौद्ध धर्म को डिनोट करती है, बाकी 13 से 29 हिंदू धर्म को, और 30 से 34 है वो जैन धर्म को है। तो इसमें टोटल 34 शैल गुफाएं हैं, और ये याद रखेंगे कि जो एलोरा गुफा है वो तीनों धर्म को सपोर्ट करती है, बौद्ध, जैन और हिंदू। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला के विकास में एक ऐतिहासिक घटना बताया है। तो जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है, इसको जो पर्सी ब्राउन जो आर्किटेक्चरर हैं उन्होंने ऐतिहासिक घटना बताया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर में योगिनियों की कितनी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। तो इसका आंसर ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना है। तो 64 इसमें है, 64 योगिनी बोला है तो 64 ही है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एमपी में पड़ता है, और इसी के तर्ज पे जो हमारा इंडिया पार्लियामेंट है जो पुराना वाला था, इसी के तर्ज पे बनाया गया है, इसी का फॉलो किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूची 1 में दे रखा है मंदिर, और सूची 2 में दे रखा है उसकी लोकेशन। ठीक है, तो करते हैं हम इसको। पद्मन स्वामी, इसमें लोकेशन दे रखा है पाटन। शिव मंदिर पूछा है और तंजावुर दे रखा है, श्रीरंगम त्रिची, सूर्य मंदिर तिरुवनंतपुरम। तो इसको मैच करना है हमें। तो जो पद्मनाभ स्वामी है वो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, तो ए का हम मैच करेंगे, ए का मैच करेंगे हम ए का डी के साथ। और जो शिव मंदिर है हमारा, शिव मंदिर पड़ता है तंजावुर में, तो ये बिल्कुल सही मैच है, तो बी का 2 के साथ। श्रीरंगम है जो, और जो सूर्य मंदिर है वो पाटन में पड़ता है। ओके, सूर्य मंदिर, तो डी का हम 1 के साथ मैच करेंगे, और श्रीरंगम है त्रिची में। तो ऑप्शन ए इसका हमें राइट आंसर मिलता है, ऑप्शन ए जो हमारा है राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मापड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है। तो जो अवलोकितेश्वर का चित्र है ये गुफा नंबर 1 में मिलता है, तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुफा नंबर 1 में अवलोकितेश्वर का मंदिर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम हमें काल क्रमानुसार मेंशन करना है। इसमें दे रखा है कि भरहुत, साची, अमरावती, धमेक, अमरावती, साची, भरहुत, धमेक। हमें ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा बना था, और उसके बाद हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है। तो जो सबसे पहले बना था वो भरहुत, और उसके बाद सांची बना था, उसके बाद अमरावती, देन धमेक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला करते हैं हम। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। तो जो तोरण होते हैं वो गेट होते हैं 4,
तो महास्तूप के जो 4 तोरण मतलब गेट होते हैं, तो जो दक्षिण वाला है वो सबसे पहले निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सांची का स्तूप है उसके जो 4 तोरणों में से जो साउथ वाला है वो सबसे पहले बना था। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम कि बराबर जो पहाड़ी हैं पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बाकी जितने भी ऊपर है स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था। तो जो गरुड़ ध्वज का स्तंभ है वो हेलियोडोरस ने बनवाया था। काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं हेलियोडोरस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। तो जो चंदेल हैं, आप कभी विजिट करने जाओगे खजुराहो का टेम्पल, क्या आर्किटेक्चर का खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे इतनी अच्छी कार्विंग कैसे करी होगी यार आर्किटेक्चर ने, मतलब चंदेल राजाओं ने बनवाया, सुपर है यार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, अभी तो आप फोकस करो स्टडी पे, उसके बाद कभी टाइम मिले तो ज़रूर जाना घूमने। ऐसी जगह जाते हैं घूमने, ना कि बकवास सी जगह। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे। तो जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आप कमेंट में एक क्वेश्चन बताएंगे कि जो ट्राइपेट ऑफ जो 3 राजाओं के बीच में शासक जो युद्ध हुआ था उनमें से बाकी 2 कौन है। एक तो राष्ट्रकूट है, बाकी 2 कौन है उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें हिंदू बौद्ध जैन तीनों का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बुद्ध भगवान के बारे में मेंशन है। 13 से लेकर के 13 से लेकर के 29 तक जैन के बारे में है, और हिंदू के बारे में है। और 30 से लेकर के 34 तक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो जैन के बारे में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कारले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो जो कन्नेरी की गुफा है उसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कन्नेरी की गुफा है ये मुंबई में पड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो जो कारले में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कारले में सर्वाधिक विकसित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है। तो जो जून्नर है ये सबसे ज़्यादा दानों से, यवन जो थे उनके दान से हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं थी। तो जो कन्नेरी है महाराष्ट्र में, उसमें जो है 100 से अधिक बौद्ध की गुफाएं थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली एक संश्लेषण है। तो जो गांधार शैली है वो एक भारतीय और यूनानी जो है उनके कला की एक दोनों का सम्मिश्रण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, भारत और यूनान का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो जो एलिफेंटा की गुफा है, जो कि एक आइलैंड है हमारा बॉम्बे में, मेन लैंड से थोड़ा दूर पड़ता है वो। तो जो एलिफेंटा की है गुफा, वहाँ पे त्रिमूर्ति के लिए वो विख्यात है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें दे रखा है कुछ कथन, जैसे पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अगला है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो जो इसमें ऑप्शन हमें मिलता है वो, एक सेकेंड, वो दोनों ही सही है, क्योंकि जो साउथ में जितने भी चैत्य और विहार बनवाए गए हैं वहाँ पे गुफा को काट के बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे गुफाएं थी इसलिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्न में से किसकी कहानियों को दर्शाती है। तो जो अजंता की चित्रकारी है वो भगवान बुद्ध के पुराने जो जन्म है उनके बारे में, उनको जातक कथाएं कहा जाती है। तो जातक की कथाएं के बारे में फेमस है अजंता की केव। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार तीर्थ नहीं था। तो जो सरी क्रीड़ा प्रकार है वो कोई भी तीर्थ का प्रकार नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी संधारा,
सर्वतोभद्र और निरंधरा, ये तीनों प्रकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरौली के लौह स्तंभ में उल्लिखित राजा का क्या नाम है? तो जो मेहरौली जो दिल्ली में है आयरन पिलर, उस पर जो मेंशन कर रखा है किंग का नाम, उसने ये पूछ रखा है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कुबेर, समुद्र, कनिष्क और चंद्र। तो जो मेहरौली का आयरन पिलर है उस पर चंद्र का नाम है मेंशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? तो जो ईंटों से निर्मित किया गया मंदिर है वो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है सीरपुर का मंदिर, और स्थित भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है, और ये क्या है, भीतर गांव। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आया पड़ा है, यूपी पीसीएस आयोग द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो जो सोनागिरी है वो दतिया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है उसके निकट है, नियरेस्ट है। तो ऑप्शन जो ए हमारा होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो जो अजंता है उसमें कुल 30 गुफाएं हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अजंता के अलावा एक और गुफा है उसमें टोटल कितने, एलोरा केव, चलो मैं नाम बताता हूँ, एलोरा केव है, उसमें कितनी सारी गुफाएं हैं और किस किस धर्म से रिलेटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसके पद्मापाणी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो जो गुफा एक है उसमें हमें अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो जो वराह अवतार है विष्णु जी का, उसमें अलंकृत किया गया है, जिन्होंने समुद्र को, पृथ्वी को अपने नाक पे रोक रखा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो जो मामल्लपुरम नगर है उसकी नरसिंह वर्मन ने स्थापना की थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन दोबारा याद करेंगे ये कि किसने मामल्लपुरम जो नगर है वो उसने स्थापना की थी, और ये दोबारा हमने इसलिए किया है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो जो मार्केंडेश्वर मंदिर है इसको खजुराहो या मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी इरोटिक्स जो स्कल्पचर्स हैं वो सारी मिली हुई हैं, मूर्तियाँ बहुत सारी यहाँ पे, और इसीलिए इसको मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा है वो राजस्थान में पड़ता है, और आप इसको याद करेंगे सिंपल, जैसे भीलवाड़ा भी राजस्थान में ही पड़ता है तो दिलवाड़ा उससे याद हो जाएगा कनेक्शन से। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे, जो दक्षिण में जो मंदिर का एक स्टाइल है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है, और उसमें जो गोपुरम होते थे वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से है। तो ऑप्शन डी जो इसका, तोरण मतलब गेट, गेट के ऊपर जो बने होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मदुरई। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है उसको बाहुबली भी मूर्ति बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चामुंड राय ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है? तो जो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है वो कांची में पड़ता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो कांची है वो प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु में पड़ती है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है ये कंबोडिया में है, और ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड कंबोडिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, का मंदिर स्थित है? तो जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर, तो ऑप्शन बी इसका जो होगा राइट आंसर है। वेंकटेश्वर जी की जो मूर्ति, जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पे? तिरुमल्ला पहाड़ी है, यहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जो चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा है। तो जो राणा कुंभा थे उनके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो जो कैलाश मंदिर एलोरा का है वो इसलिए आश्चर्य माना जाता है क्योंकि उस पूरे मंदिर को ही एक खड़े पहाड़ी से ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ आया गया है। जैसे मान लीजिए, एक रफली आइडिया मान लीजिए कि ये कोई एक रफ स्ट्रक्चर है किसी पहाड़ का,
ठीक है। तो जो ये मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा केव का, उसको ऊपर से इन्होंने काटते हुए, जनरली क्या होता है कि नीचे से मंदिर को कार्विंग की जाती है, ऐसे पत्थर को काट के बनाया जाता है, लेकिन ये पहला मंदिर है जिसको ऊपर से ही कार्विंग करते हुए आए थे और इन्होंने एक इसमें इतना अच्छा मंदिर बना दिया, ये कैलाश जी का मंदिर बना दिया इन्होंने। तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए इसको आश्चर्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो जो बृहदेश्वर जी का मंदिर है, ये चोल शासक द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे एक नंदी जी की काफ़ी भारी मूर्ति है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो महाबली की मूर्ति है, मूर्ति है, उसको पल्लव द्वारा बनाया गया था एक मंदिर, चट्टान को काट के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो जो नॉर्थ में कोई मंदिर है जिसका जो शैली है वो द्रविड़ा स्टाइल में है। तो ऑप्शन जो टेली का मंदिर ग्वालियर है, ग्वालियर की जो शैली है वो द्रविड़ा स्टाइल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो जो वैताल देउल है, ऑप्शन डी वैताल देउल, इसकी जो शैली है वो साउथ वाली है, जबकि ये नॉर्थ में पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, तो जो गोविंद महल है वो दतिया मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बेसिक क्वेश्चन, चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? जो कोणार्क है वो सूर्य देव से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उड़ीसा में पड़ता है, इसको ब्लैक पकौड़ा भी कहा जाता है, अंग्रेजों द्वारा इसको ब्लैक पकौड़ा कहा जाता था, बिकॉज जो इसमें यूज पत्थर हुआ है वो ग्रेनाइट का है, तो इससे ये ब्लैक दिखता है पूरा, इस वजह से इसको ब्लैक पकौड़ा। और ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है? तो जो सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर है, ऑप्शन डी वही एक अच्छा स्रोत है स्टडी का भी। पल्लव काल में बलैंग कंटो नाम से है, तो जो एक तालाब या पोखर है उसको बलैंग कंटो के नाम से जाना जाता है पल्लव डायनेस्टी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण कराया था? तो जो धर्मपाल है उन्होंने महावीर विक्रमशिला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनका जो ऑर्डर है उसमें उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दे रखा है बृहदेश्वर मंदिर, गंगा कोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पकौड़ा। तो जो सबसे पहले बना था सप्त पकौड़ा, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर और उसके बाद बना था गंगा कोंड चोलपुरम मंदिर। तो इसका ऑप्शन डी हमें राइट मिलता है। आप एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ से किस किसने बनवाया था वो ज़रूर देखेंगे।